मैं पवन सर, आज हम लोग मैथ का बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेंजर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डोमेन और रेंज, जो 11 क्लास 12 क्लास ग्रेजुएशन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट लोगों के लिए है, क्योंकि हर कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन डोमेन और रेंज से पूछा जाता है। डोमेन और रेंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना के बराबर स्टूडेंट को पल्ला पड़ता है, ना के बराबर समझ में आता है। इसलिए हम सभी को ये उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं कि डोमेन और रेंज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, एक पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाले हैं। सभी को समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसका वीडियो भी आपको 3-4 पार्ट में मिलने वाला है, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हर तरीका का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऐसा सीखेंगे कि ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी कॉन्सेप्ट से पूछे, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए पहले हम लोग डोमेन और रेंज का डिफिनेशन समझते हैं कि आखिर डोमेन और रेंज होता क्या है। बहुत ही आसान है बाबू। डोमेन और रेंज के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, या सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं। मान लो बाबू एक क्वेश्चन लिए एक्स के टर्म में, या एक फंक्शन लिए एक्स के टर्म में। अब क्या होता है डोमेन और रेंज, वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिए या एक फंक्शन लिए किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो जब भी आप एक क्वेश्चन एक्स के टर्म में लोगे तो उस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन प्रेजेंट हो गया, एक्स। तो बाबू उस क्वेश्चन का अगर कोई कंडीशन है, शर्त अगर होता है उस क्वेश्चन का, कुछ कंडीशन अगर लागू होता है उस क्वेश्चन का, तो उस कंडीशन और शर्त को मानते हुए वो जो वेरिएबल है एक्स, उस वेरिएबल का मान रियल नंबर में कहां से कहां तक हो सकता है, उस क्वेश्चन के लिए वही रियल मान उस वेरिएबल का, यानी एक्स का मान जो रियल में हो सकता है जहां से जहां तक, वही मान उस पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। उस रियल मान को अगर हम क्वेश्चन में बैठाते हैं, उस एक्स का मान अगर हम क्वेश्चन में बैठाते हैं, एक्स का मान जहां से जहां तक होगा उसका मान अगर हम क्वेश्चन में बैठाते हैं, तब पूरे क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक आएगा, यानी पूरे y का मान कहां से कहां तक आएगा, वही y का मान जहां से जहां तक आएगा वो पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। बाबू एक क्वेश्चन लेना x के टर्म में, वो x का मान जहां से जहां तक होगा रियल नंबर में, रियल नंबर में, कैसा नंबर में, रियल नंबर में। क्वेश्चन का अगर कोई कंडीशन है, शर्त है, तो उस कंडीशन शर्त को मानते हुए इस x का मान जहां से जहां तक होगा बाबू, उसी को डोमेन कहते हैं यार, उसी को क्या कहते हैं, डोमेन। अब इस x का मान जहां से जहां तक होगा उसको क्वेश्चन में बैठा करके देखो, उसको क्वेश्चन में पुट करके देखो। उसके बाद y का मान देखो रियल नंबर में कहां से कहां तक आ रहा है, y का भी मान रियल नंबर में आना चाहिए। जहां से जहां तक y का मान रियल नंबर में आ सकता है, वही मान उस पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, रेंज कहलाएगा। यानी कोई क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के मान जहां से जहां तक हो सकता है रियल नंबर में, उस क्वेश्चन का कंडीशन शर्त को मानते हुए वही मान पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, डोमेन। अब एक्स का मान को क्वेश्चन में बैठाइए, अब देखिए वाई का मान कहां से कहां तक रियल में आ सकता है, वही वाई का मान, पूरे क्वेश्चन का मान, उस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का मान जहां से जहां तक होगा डोमेन, वाई का मान कहां से कहां तक आ सकता है, यानी वाई का मान जहां से जहां तक हो सकता है रियल नंबर में, पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा।